हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें फिजिक्स है। इसका मैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये क्लास 10 का है, बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आंसर होगा अनंत। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया था। और उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, तो आंसर होगा ए 2f पर। ठीक है, और लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर होगा ए डायोप्टर। और किस लेंस को आभासी लेंस भी कहते हैं, तो आंसर होगा ए और उत्तल लेंस। ये 4 बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपना एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है तो वाहन के साइड मिरर के रूप में। और किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो आंसर होगा डी F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच। 7वां नंबर, दर्पण का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, और लेंस का सूत्र है, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 1/v - 1/u = 1/f। मतलब दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में सिर्फ इतना ही अंतर है, उसमें प्लस है और इसमें माइनस है। ठीक है, ये आप लोग डिफरेंट से याद रखिएगा। ठीक है, और 9वां नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। और 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी + 0.5 डायोप्टर होता है डी। ठीक है, और 11वां नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब फोकस दूरी के दोगुना वक्रता त्रिज्या होता है, इसलिए 10 को दोगुना कर देंगे तो 20 होगा। ठीक है, ये 12वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होती है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी r = 2f। ठीक है, और अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा वास्तविक और आभासी। और देखिए, सारा का सारा बोर्ड मॉडल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़िए। ये 16वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है, तो आंसर होगा सी वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका प्रतिबिंब समान साइज का बनता है। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसके नाभ्यांतर का मान क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और 21वां नंबर है, जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण के अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विचलन कोण। ठीक है, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.33। ठीक है, और 23वां नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 90 डिग्री। और प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और 25वां नंबर क्वेश्चन है,
प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ये कितना बार पूछा गया है? 7 बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन सब। और दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण से बना अपना प्रतिबिंब किस चाल में आता हुआ प्रतीत होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण में घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा 8 डिग्री, ठीक है। और समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी ऑप्शन नंबर सी 0.75 मीटर, ठीक है। और यह है 32वां नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण MN पर AB एक आपतित की प्रकाश किरण है। आपतन कोण का मान होगा तो ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री, ठीक है। और किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है ±BE, ठीक है। और किसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी तो ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। और निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी, ठीक है। और किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ठीक है। और 37वां नंबर क्वेश्चन है, आत्मदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो सीधा एवं छोटा, ठीक है। और 39 नंबर क्वेश्चन है, बड़े द्वारा के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक वस्तु बिंब स्थित है जिसकी एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब बनेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक एवं दर्पण के पीछे। और 40वां नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा R = 2F, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो ऑप्शन नंबर बी होगा अवतल, ठीक है। किसी बिंब के अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। और 43वां नंबर क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण को अभिलंब के दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सेंटीमीटर। सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष के समांतर आपतित कराया जाता है। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा तो आंसर होगा ए, काल्पनिक और सीधा, ठीक है। 45वां नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो आंसर होगा ए, आधी, ठीक है। दिए गए चित्र में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक तथा दर्पण के आगे, ठीक है। और ये 47वां नंबर क्वेश्चन है, तो स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो डी, बैंगनी रंग का।
और तेलीय कागज होता है सी पारभाषक, ठीक है। और 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल अथवा उत्तल, ठीक है। किसी दर्पण में से हमेशा वस्तु से सीधा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, ठीक है। और -4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। और निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो सी निर्गत कोण। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। और 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के चाल विभिन्न माध्यमों में, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, भिन्न भिन्न होती है। और स्नेल के नियम के गणितीय रूप कौन सा है, तो 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव। और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो डी, प्रिज्म का, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, sin i बाय sin r। और 60वां नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो ऑप्शन नंबर ए होगा, f बराबर r/2, ठीक है। और उत्तल लेंस के 4 अपवर्तित किरणों के दर्शाया गया है, इनमें कौन गलत है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब डी, 4वां नंबर गलत है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ऊपर जाके झुक गया इधर, इसलिए ये गलत होगा, ठीक है। और ये है 62 नंबर, अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, v/u। और अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है, तो ऑप्शन होगा बी, एफ से, ठीक है। 64 नंबर, जब प्रकाश के किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट, ठीक है। सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में तो आएगा ही, इसमें से जरूर मिलेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो आंसर होगा सी, प्रिज्म। और दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, लाल। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। और इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। और किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, +2D। और किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल, ठीक है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा सी, पीतल, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, तो आंसर होगा ए, 2, ठीक। और लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, 2। और 74वां नंबर क्वेश्चन है, f सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर। और निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक धनात्मक। और जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर
केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। ठीक है। और 77 नंबर क्वेश्चन, एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण के फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। और मोटर गाड़ियों से चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल। ठीक है। और उत्तल दर्पण द्वारा बना बिंब का प्रतिबिंब होता है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक तथा बिंब के अपेक्षा सीधा। और जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक एवं दर्पण के आगे। और उत्तल लेंस होता है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। और किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। और टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के प्रकीर्णन। वायु में प्रकाश के चाल निर्वात की अपेक्षा होती है ए कम। और निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो बी उत्तल लेंस। और नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है बी ऋणात्मक। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो ऑप्शन नंबर ए निर्वात। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। और यदि किसी समबाहु त्रिभुज से निर्गत कोण का विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 डिग्री है तो आपतन कोण है बी 50 डिग्री। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है ऑप्शन नंबर सी प्लस 100 सेंटीमीटर। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित हो रहती है। और 92 नंबर क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। और ये चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार। इसका है पहला नंबर क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होना। और श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई पड़ती है तो ऑप्शन नंबर बी वायु में प्रकीर्णन का न होना। और अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिंड्रिकल। एक वीडियो देखने पर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। किस प्रकार का लेंस है तो ए उत्तल लेंस। निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। एक व्यक्ति अपनी आँखों के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है, उसकी आँखों की दृष्टि दोष है तो ए निकट दृष्टि दोष। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होती है तो ऑप्शन नंबर डी अनंत। आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है ऑप्शन नंबर बी पुतली। प्रकाश मानव नेत्र के लिए दृष्टि की अस्थायित्व होता है तो ऑप्शन नंबर बी 1/16 सेकेंड।
ठीक है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा वो पाने का कारण है ऑप्शन नंबर बी समंजन। और 14 नंबर क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि में के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर। और नेत्र लेंस में पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है ऑप्शन नंबर सी 1.396। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है ऑप्शन नंबर बी दीर्घ दृष्टि दोष। और नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है तो ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष। और डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता प्लस 0.25 डायोप्टर है, उनके आँख में उत्पन्न दोष है तो ऑप्शन नंबर बी दीर्घ दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं तो आंसर होगा ए उत्तल लेंस। ठीक है। फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक होता है तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारक किस लेंस से किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है तो ऑप्शन नंबर बी समंजन। सॉरी, ये पता नहीं ये फर्नीचर काम चल रहा है बाहर, इसलिए मतलब कि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगला इससे आगे हम दूसरा वीडियो में देंगे पार्ट नंबर 2, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इसमें मतलब 2 ही वीडियो में हम पूरा बुक का फिजिक्स का कंप्लीट कर देंगे तो ध्यान से पढ़िए। और भी केमिस्ट्री सबका भी लाएंगे। और कोई फीडबैक है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। धन्यवाद।